हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन के जो हमारे टू टाइप्स थे, जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कवर किए थे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि कितना कवर हम कर चुके हैं एंड कितना अभी बाकी है, ठीक है, जिससे हमें आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में वर्टिकल मैंने वर्टिकल के टाइप्स कवर अप कर दिए हैं। नाउ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के हम इस वाले वीडियो में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है आगे मैं आपको डायगोनल कम्युनिकेशन भी हम कवर कर चुके हैं, और बाकी मैं इनमें डिफरेंस आपको इनके बीच का समझा दूंगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एक बार हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो इसके अंदर मैं आपको पहले डायग्राम की हेल्प से समझा। इसके अंदर हमको मैनेजिंग डायरेक्टर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें जो है बनती हैं, एक तो हमारी बनती है स्टील और एक हमारे यहाँ पर बनता है सीमेंट। तो ये डिविजनल मैनेजर हमको दे रखा है स्टील का, एंड डिविजनल मैनेजर यहाँ पर हमको सीमेंट का दे रखा है, ठीक है। प्लस यहाँ पर स्टील के अंदर भी 3 डिपार्टमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, सीमेंट के अंदर भी 3 डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये एरो क्या डिनोट कर रहे हैं, इनमें आपस में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो देखो, ये जो डिविजनल मैनेजर है, ये हमारे सीमेंट जो स्टील का डिविजनल मैनेजर है, ये सीमेंट के डिविजनल मैनेजर से बात कर रहा है, या कह रहे हो डिविजनल मैनेजर जो सीमेंट का है वो स्टील वाले से बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी जो पोजीशन है, ठीक है, इनकी जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है। ये भी डिविजनल मैनेजर है एंड ये भी डिविजनल मैनेजर है, ठीक है। अगर आप नीचे आओ, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ देखो, तो यहाँ पर इनमें आपस में बातचीत हो रही है, लेकिन आप कहोगे कि ये डिपार्टमेंट तो अलग अलग हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस और ये मार्केटिंग, लेकिन हाँ, इनके बीच में बात हो रही है। बात यहाँ पर क्या, ठीक है, ये जो हेड है इनके बीच में आपस में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, भले ही डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सेम पोजीशन वालों के बीच में हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है, ठीक है, फिर कह लो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ है कि कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में हो रहा है, लेकिन पोजीशन यहाँ पर सेम है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला हेड है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हेड से बात कर ले रहा है, या फिर ये जो स्टील का डिविजनल मैनेजर है ये सीमेंट के डिविजनल मैनेजर से बात कर ले रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यही होता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट में, या फिर कह लो सेम डिपार्टमेंट में भी अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन वो सेम पोजीशन पर हो रहा है, ठीक है। हेड वाला हेड से बात कर रहा है, डिविजनल मैनेजर वाला डिविजनल मैनेजर से बात कर रहा है, ठीक है। या फिर बहुत सारे जो हमारे पोजीशंस होती हैं कि जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव वाले से बात करें, तो पोजीशन यहाँ पर सेम होती है, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसकी एक बार हम डेफिनेशन इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो होता है, जो कि सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। सेम लेवल यानी कि हेड वाला हेड से बात कर रहा है, या फिर कह लो मैनेजिंग डायरेक्टर से, डिविजनल मैनेजर से बात करें, उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इनके बीच में कोई भी सुपीरियर या कह लो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होती है। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि जिस तरीके से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है वो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड से बात कर ले रहा है, तो इनका आपस में कोई भी सीनियर या जूनियर का रिलेशनशिप नहीं है। वो भी सेम पोजीशन पे, ये भी सेम पोजीशन में, और वो अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, तो इनके बीच में कोई भी सुपीरियर या सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अगर एग्जाम में लेटरल कम्युनिकेशन आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन दैट फ्लोज अमंग पीपल एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सेम लेवल पर होते हैं, ठीक है। जैसे भी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो हेड, जैसे हेड वाला हेड वाले से बात कर रहा है, डिविजनल मैनेजर से बात कर रहा है, मैनेजर से बात कर रहा है, एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है, ठीक है। भले डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, लेकिन पोजीशन सेम है, लेवल सेम है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन, लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एडवांटेज में पहला एडवांटेज हमारे पास क्या आता है, सेव्स टाइम। हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो हॉरिजॉन्टल चैनल होता है ना कम्युनिकेशन का, ये हमारा क्या समय बचाता है, ठीक है। जो भी अर्जेंट डिसीजंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें लेने होते हैं वो हम ऑन द स्पॉट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लो बहुत सारी राखी होती हैं, टॉप, मिडल, लोअर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमने बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स पढ़े जिसमें टॉप से मिडल, मिडल से लोअर, या फिर लोअर से मिडल, मिडल से टॉप, इस तरीके से फ्लो होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब मैंने बस यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कर दिया है 3 उसमें 3 लेवल्स पर, टॉप, मिडल, लोअर, पर ऐसा नहीं है बस ये इस तरीके से ही होता है, टॉप, मिडल एंड देन लोअर। इसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट, कई सारे हमारे जो है पोजीशंस लेवल्स के जो
काम करते हैं एम्प्लॉइज़, वो हमारे आते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट से होकर हमारी ये जो कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन है, जो हमें इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, वो फ्लो होती है, ठीक है। तो लेकिन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वालों से डायरेक्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फाइनेंस वाला जो है प्रोडक्शन वाले से बात कर सकता है, प्रोडक्शन वाला हमारा सेल्स वाले से बात कर सकता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे पहले एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन जाएगी। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, जैसे मान लो ये नॉर्मल कोई इंप्लॉई है हमारा फाइनेंस वाले, मतलब कि मान लो फाइनेंस के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो पहले और हमारे प्रोडक्शन के अंदर एग्जीक्यूटिव है एक, ठीक है। तो सबसे पहले तो मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो कि एग्जीक्यूटिव वाले से बात नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जानी है वो सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड पर जाएगी, हेड से होते हुए जो उसके नीचे उसका सबऑर्डिनेट है उसको जाएगी, फिर उस सबऑर्डिनेट के नीचे जो सबऑर्डिनेट है उस पर जाएगी, फिर उस सबऑर्डिनेट के नीचे मान लो एग्जीक्यूटिव आते तब उस तक जाएगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है इन्फॉर्मेशन को फ्लो होने में लग जाता है। और अगर हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है तो फिर डायरेक्ट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डिफरेंट मतलब कि आपस में जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और ऑन द स्पॉट जो है इन्फॉर्मेशन के थ्रू डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड यहाँ पर क्या आता है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो हॉरिजॉन्टल चैनल है कम्युनिकेशन के, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एक बेटर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हमारे स्टाफ के बीच में बनाए रखने में, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो जो प्रोडक्शन वाला है वो सेल्स वाले से डिस्कस करेगा कि क्या उनका डिपार्टमेंट क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। परचेज वाला बताए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट है। तो इनके बीच में देखो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो मार्केट में सेल हो रहा है, तो या फिर मान लो जो भी हमारा, या फिर हम कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट। तो काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी जो दूसरा डिपार्टमेंट कोई फेस कर रहा है, मान लो परचेज डिपार्टमेंट को जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपस में डिस्कस करके उसको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो इनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो है वो बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो एडवांटेज आता है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, raises confidence. तो mutual understanding and harmonious working environment increases the level of confidence ऑफ द एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पर आपस में ये लोग बातचीत करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपस में बातचीत होती है, ठीक है, जो सेम लेवल पर होते हैं। मतलब बात यहाँ पर आप कर सकते हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सेम पोजीशन वाले से, अगर आप हेड हो तो आप उस डिपार्टमेंट के हेड से ही बात कर सकते हो। अगर आप कह लो मैनेजर हो तो फिर आप दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से ही कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इसमें आपको ये फ़ायदा कि आप दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उनके साथ बात करोगे, आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, ठीक है। एक हारमोनियस मतलब हारमोनियस वर्क एनवायरमेंट यहाँ पे लिखा है वो डेवलप होगा, ठीक है, यानी कि एकजुटता बढ़ेगी, ठीक है, आप सब एक होकर काम करोगे, ओके। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है एम्प्लॉइज़ के बीच में जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है रेजेस कॉन्फिडेंस। फोर्थ यहाँ पर क्या आता है, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन रिजॉल्व्स एंड लोअर्स वेरियस इश्यूज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपस में जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तो कोई भी इशू जो है उसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोई भी अगर इशू क्रिएट हो रहा है, कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर यही है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारे इश्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, कॉर्डियल रिलेशंस अमंग मेंबर्स आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज। अब यहाँ पर देखो आपस में अच्छे रिलेशंस आप बना के रखोगे, ठीक है। जो आपको नहीं आता सामने वाले से पूछ लोगे, जो उसे नहीं आता वो आपसे पूछ लेगा। तो इससे क्या है, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। आपको अपने फील्ड का तो आता ही, अपने डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग तो आपको होगी, लेकिन साथ के साथ दूसरे वाले की भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, दूसरे वाले कैसे काम करते हैं उसका भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगेगा। तो एक तरीके से आपकी नॉलेज यहाँ पर जो है बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लेवल जो है एम्प्लॉइज़ का वो इंप्रूव होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो पहला डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या आता है, वेस्ट ऑफ टाइम इन गॉसिपिंग्स। तो अब आप ज़्यादा ही उनके साथ फ्रेंडली होने लग जाओगे और ज़्यादा अच्छे अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करोगे। कैसे होंगे वो, बातचीत करके होंगे, बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशन हो जाएंगे आपके, ठीक है। पर्सनल बातें भी ऑफकोर्स आप शेयर करने लगोगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉइज़ तो ऐसे हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर काम करने आए हैं। वो क्या करते हैं, अपनी पर्सनल बातें उनसे शेयर करते करते इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि अपना टाइम जो है वो काम में कम और बातों में ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में मेक एम्प्लॉइज़ टू फ्रेंडली, ठीक है। ज़्यादा ही हमने ढील दे दी तो ये आपस में फ्रेंडशिप करके समय बर्बाद करने लग गए। तो यहाँ पे ये लिखा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है, इससे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉइज आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं और इस वजह से वो क्या करते हैं, बातों में समय ज़्यादा वेस्ट करने लगते हैं। तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान है, ठीक है। वो जो टाइम यूटिलाइज कर सकते थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने में, वो बातों में बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान है। सेकेंड इज लैक ऑफ कंट्रोल। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या करता है, यहाँ पर
अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो जाती हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से। अगर हमने हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को ज़्यादा ही कुछ कह लो ज़्यादा ही कर लिया है, हम ज़्यादा ही दूसरे डिपार्टमेंट के साथ आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो जाती है। इंक्रीज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैन बी वेरी इनकन्वीनियंट एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो यहाँ पर यही है कि हम ज़्यादा ही बातें करने लगेंगे उनसे, अच्छे ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करते करते हम इतने फ्रेंडली हो जाएंगे, टाइम वेस्ट करने लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए इतना नुकसान होगा। तो यहाँ पर यही है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है मैनेजमेंट के लिए। एक बार हमारे उनसे रिलेशंस अच्छे हो गए तो आपको लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे एम्प्लॉइज़ को भी अच्छा नहीं लगेगा काम करने में, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा ना उसको लिमिट में ही रखें, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर मैनेजमेंट के हाथों में भी नहीं है उसको कि वो उसको कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल अब वो कैसे करेगा, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप उनसे बात नहीं कर सकते, इनसे बात नहीं कर सकते, तो एम्प्लॉय जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उन पर लगी हैं, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे काम करने में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, वो कंट्रोल एक तरीके से खो देते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ओके। अब हम देखते हैं अपना थर्ड डिसएडवांटेज। थर्ड में यहाँ पर क्या लिखा है, लैक ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अभी तो हम पढ़ रहे थे काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों दे रखा है कि कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन टू सुपीरियर्स बियर एनी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट देन देयर इज अ लैक ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर देखो बातचीत होती है तो ऑफकोर्स लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। आप किसी को फ्रेंड बनाते हो, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, या फिर आपको सामने वाले की बात कोई पसंद नहीं आती है या उसको आपकी बात कोई पसंद नहीं आती है, तो आपके क्या है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े शुरू होंगे तो वो जो आप काम कर रहे हो उसको भी अफेक्ट करेंगे। आप सामने वाले से बातचीत करना बंद कर दोगे तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो आइडियाज़ आप पहले क्रिएट कर रहे थे वो अब क्रिएट नहीं करोगे, मतलब कि उसके साथ जो आपकी अच्छी मेंटालिटी बन गई थी, आप नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करने लगे थे, उसको इंप्लीमेंट करे थे, ऑर्गेनाइजेशन को इतना ज़्यादा फायदा हो रहा था। अब आप आपस में बातचीत नहीं करोगे तो हमको ऐसा चीज़ कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि लड़ाई झगड़े होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारी ऑर्गेनाइजेशन को होता है। या फिर ऐसा हो सकता है बातचीत तो आप कर रहे हो लेकिन अपने उस झगड़े को दिमाग में रख के कर रहे हो कि सामने वाले का मैं फ़ायदा होने ही नहीं दूंगा, गलत उसको आइडियाज़ देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, कि उसको पनिशमेंट मिले। उस यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करने को मिलती हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, दिस विल लेड अ गैप टू कम्युनिकेशन एंड फेल टू रीच ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो मैंने आपको बताया लड़ाई झगड़े होते हैं, हम बातचीत करना जो है यहाँ पर बंद कर देते हैं, तो इससे क्या है, हमारी कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारी कम्युनिकेशन में गैप क्रिएट हो जाता है और इससे हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल तक नहीं पहुंच पाते। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल जो भी दिया था कि आप आपस में मिलकर बहुत अच्छे आइडियाज़ क्रिएट कर रहे थे, उसकी और आपकी बहुत ज़्यादा जम रही थी, बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशन हो गया था, ठीक है। तो इससे आप अच्छे आइडियाज़ जनरेट करते थे जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रॉफिट हो रहा था ना, वो अपने बातचीत करना बंद कर दिया है, आइडियाज़ क्रिएट नहीं हो रहे, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल तक पहुँच नहीं पाते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ देखते हैं, फोर्थ यहाँ पर क्या लिखा है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक ऑफ डिसिप्लिन में यहाँ पर क्या लिखा है, द डेकोरम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एडवर्सली इन्फ्लुएंस्ड एज देयर आर नो डिक्टेटोरियल रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो फिर मैंने आपको बताया कि जैसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आप कर रहे हो तो यहाँ पर आप एक बार अच्छे रिलेशनशिप उनसे बना लोगे, दूसरे डिपार्टमेंट से आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करोगे, फ्रेंडली भी हो जाओगे क्योंकि आपको इतने सारे राइट्स जो दे रखे हैं कि आप बातचीत कर सकते हो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है, उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करोगे, आप जो खुद प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उनके साथ शेयर करोगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेंडलीनेस आपके साथ आपकी उनसे हो जाएगी। बातचीत इतनी करोगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर जो है अफेक्ट, मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है इस तरीके की कम्युनिकेशन के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेकोरम है, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसिप्लिन है या एक एनवायरमेंट है वो यहाँ पर अफेक्ट होता है, ठीक है। इस तरीके के कम्युनिकेशन की वजह से आप इतनी ज़्यादा बातचीत करोगे, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, या फिर आप ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओगे, पर्सनल बातें उनके साथ शेयर करो, विच इज़ नॉट अलाउ है पर किसी सर्टेन लिमिट तक ही, ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए आ रहे हो, ठीक है। बातचीत तो आप यहाँ से बाहर जाके भी कर सकते हो पर आप उसका मतलब कि इतनी ज़्यादा राइट्स, इतनी ज़्यादा आपको खुली छूट दे रखी है तो आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डिसिप्लिन हो जाता है, ठीक है, लैक ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पर हो जाता है क्योंकि ऐसी कोई रूल्स, कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है फोर्थ डिसएडवांटेज। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।